भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में शादी करवा कर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सकें, इतनी जगह है। तब नवीन ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार-तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और बापूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई। अब यह मकान अब हमें काटने को ढूंढता है। मोनिका तो यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी। कहती है कि इस खंडर में रहना पड़ेगा। उसको यह शादी से पहले मालूम होता तो वो मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। नंदिता ने बहुत बार समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा न ताओ, बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे निभाएंगी आप जाने। नमिता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। नवीन इस तरह की बात करेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी बिखर उठी थी। तुम नमिता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष, अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि जिम्मेदारी जिसे सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। नवीन ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, बापूजी ने अंतिम समय में हम लोगों की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। यह कहकर तो नवीन ने नंदिता के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर में बैठ गई। उसका दिमाग पुरानी स्मृतियों के झंझावातों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक स्मृति पटल पर उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मेरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी। वह परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी नंदिता सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारी से खुद को जैसे आज़ाद कर लिया था। नंदिता 3 भाई बहन है। नंदिता से छोटा नवीन है और नवीन से छोटी नमिता। नवीन को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। नमिता तो परिवार की लाडली होने का पूरा फायदा उठाती रही। कभी मुँह धोकर तो घर के काम में नंदिता का हाथ बटाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने आप को व्यस्त रखती।
नंदिता जानती थी कि नमिता को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में भी वह रुचि ले, ऐसी कोशिश नंदिता करती रहती थी, पर नंदिता यह कहकर उस पर पानी फेर देती थी, अभी वो मुझे आप अपने राज में राजा पंछी की जिंदगी जी लेने दो। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को किस कुशलता से संभाल रही हैं, वह भी तो समय की जरूरत है ने ही आपको सिखाया है दीदी। नंदिता ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ ही दिया था। प्रथम श्रेणी में BA करने के बाद वह समाजशास्त्र में MA करके PhD करना चाहती थी, पर सोचा होगा सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर BA करने के बाद उसको घर बैठा लिया था। बेचारी मन मखूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। नंदिता पर तो ऐसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल 25 वर्ष की उम्र थी। उसकी पिता के दफ्तर वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर नंदिता ने नवीन और नमिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं। नवीन पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में BA की परीक्षा पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन नंदिता के मन में आया कि अब नवीन की शादी कर दें। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात घुटने में उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से नवीन की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। नंदिता ने मोनिका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गईं। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि नंदिता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। नंदिता का हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका जैसे कह डाला, मोनिका मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियाँ तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूँगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी सहूलियत से कर सकूँगी। नहीं दीदी, मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। नवीन के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही यह सब करते हैं। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो नंदिता ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद की गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से
इतना ही कहा था कि उन्होंने भी नंदिता के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, परिवार भी खानदानी आदर्श विचारों के लोग हैं, दहेज की मांग भी नहीं है। नंदिता वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा ही छा गया। नवीन और मोनिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गईं। यह क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? नवीन ने संकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है, वह तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारी सौंप गए थे। अभी नमिता की शादी होनी है। हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला। दीदी भी वही सब संभालती रही।